नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। आपने अक्सर सुना होगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना एक जीवन का सबसे पवित्र और कठिन अनुभव होता है। ये वो तीर्थ स्थल है जहां भगवान शिव के वास और दिव्यता का घर माना जाता है। मगर ये यात्रा हर किसी के लिए संभव नहीं होती। कठिन मौसम, ऊंचाई, लंबी यात्रा और कई बार राजनीतिक और भौगोलिक कारणों से लाखों श्रद्धालु इस सपने को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन क्या इस पावन अनुभव को पाने का एक और रास्ता भी हो सकता है? क्या केवल कैलाश मानसरोवर ही शिव की भक्ति का केंद्र है? हाँ, बिल्कुल। पहाड़ों में ऐसे 5 कैलाश हैं जिन्हें हम पंच कैलाश कहते हैं, जो अपनी दिव्यता और भव्यता में किसी भी रूप में कम नहीं है। ये पंच कैलाश कैलाश मानसरोवर की तरह ही भगवान शिव के पावन रूपों के निवास स्थान हैं, जिनकी यात्रा भी उतनी ही आध्यात्मिक और चुनौतीपूर्ण है। तो अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो पंच कैलाश की यात्रा एक ऐसा विकल्प है जो आपकी आत्मा को शांति, मन को संतोष और जीवन को नई ऊर्जा देगा। ये कहानी उन कठिन रास्तों, ऊंचे शिखरों और हिमाचल के पर्वतीय गांवों की है, जहां हर चोटी शिव की भक्ति से चमकती है और हर रास्ता आपको खुद के भीतर की गहराइयों तक ले जाता है। प्राचीन काल से ही हिमालय को मानवता का आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। इसका प्रत्येक पर्वत, घाटी, झरना और नदी अनेक धर्मों में पवित्र स्थान की तरह पूजे जाते हैं। ऐसा ही एक पर्वत शिखर है कैलाश मानसरोवर। भगवान शिव का निवास स्थान माना जाने वाला ये पर्वत हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध सभी के लिए एक अनूठा आध्यात्मिक केंद्र है। लेकिन कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित होने के कारण हर भक्त के लिए वहां पहुंच पाना संभव नहीं है। इस बाधा को देखते हुए हिमाचल प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में पंच कैलाश की मान्यता प्रचलित हुई, जहां शिव के अलग अलग रूपों और उनके पावन निवासों का प्रतिनिधित्व होता है। पंच कैलाश में से 3 हिमाचल प्रदेश के भीतर स्थित हैं, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य, कठिनाइयों और आध्यात्मिक अनुभवों से भरपूर हैं। तिब्बत की वादियों में बसे कैलाश मानसरोवर पर्वत को दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है। ये पर्वत चारों तरफ से 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी का स्रोत भी है। इसकी भव्यता और पवित्रता सभी धर्मों के लिए समान रूप से श्रद्धेय है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा यानी कैलाश परिक्रमा हर साल हजारों श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है, जो कठिन मौसम और भौगोलिक बाधाओं के बावजूद इस पावन यात्रा को पूरा करते हैं। परिक्रमा के दौरान भक्त स्वयं को आत्मा की शुद्धि और परम शांति के निकट पाते हैं। कैलाश पर्वत की चोटी के चारों ओर के क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। बर्फ से ढके शिखर, गहरी घाटियां और निर्मल जलधाराएं। मानसरोवर झील जो इस पर्वत के निकट स्थित है, वो अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे पार कर लेना और श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष की एक और महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अब बात करेंगे उन पंच कैलाश की जिनको जो हिमाचल में स्थित हैं या फिर हिमाचल के आसपास स्थित हैं। श्रीखंड कैलाश जो कि कुल्लू घाटी में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 18,570 फीट है। ये पर्वत अपनी कठिन चढ़ाई और बर्फ से ढके शिखरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव की तपस्या की कथाएं प्रचलित है और इसलिए इसे तपस्वियों और साधुओं का मंदिर माना जाता है। श्रीखंड कैलाश महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय तीर्थ है, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्थल कैलाश पर्वत की तरह कठिन, रहस्यमय और अलौकिक अनुभव देने वाला है। श्रीखंड यात्रा हर साल जुलाई में शुरू होती है और गुरु पूर्णिमा तक चलती है। लगभग 70 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा होती है, जिसमें श्रद्धालु भुंतर जाव, सिंघड़, थाचड़ू, भीमद्वारी, पर्वत बाग होते हुए श्रीखंड महादेव पहुंचते हैं। वहीं श्रीखंड महादेव यात्रा में इस बार हिमाचल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी भक्त पहुंच रहे हैं। 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और केरल सहित अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु श्रीखंड पहुंच रहे हैं। अब इसकी पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं तो कहानी शुरू होती है भीषण राक्षस बाणासुर से। बाणासुर को शिव भक्त कहा जाता है, लेकिन उसका अहंकार बढ़ गया था। उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि उसे कोई ना मार सके। भगवान शिव ने उसे वरदान तो दे दिया, पर बाणासुर अधर्म की ओर बढ़ने लगा। जब उसका अत्याचार असहनीय हो गया, तब भगवान शिव ने उसका अंत करने का निश्चय किया।
मान्यता है कि भगवान शिव ने श्रीखंड पर्वत पर तपस्या करके शक्ति अर्जित की और वहीं से बाणासुर का अंत किया। इसलिए इस स्थान को महादेव की विशेष उपस्थिति का प्रतीक माना गया है। यहाँ एक विशाल शिवलिंग नुमा चट्टान है जिसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है। ये शिवलिंग बर्फ से ढका रहता है और केवल विशेष समय में ही दर्शन देता है। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान श्रीखंड की यात्रा की थी और यहीं आकर उन्होंने शिव की तपस्या की। कई ऋषि मुनियों ने भी इस स्थल को साधना और मोक्ष की भूमि माना है। अब बात करेंगे मणिमहेश कैलाश की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक पवित्र और रहस्यमय शिव तीर्थ है जिसे भगवान शिव का हिमालयी सिंहासन भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म के पंच कैलाश में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल भाद्रपद मास यानी कि अगस्त और सितंबर में भव्य मणिमहेश यात्रा आयोजित होती है जिसे छोटा कैलाश तीर्थ भी कहा जाता है। किंवदंती के अनुसार जब भगवान शिव ने इस पर्वत को अपना निवास चुना तब उन्होंने अपने मस्तक पर जड़ा मणि यानी कि रत्न इस शिखर पर स्थापित किया। तभी से इस पर्वत का नाम मणिमहेश पड़ा, अर्थात मणि का स्वामी। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की रचना के बाद भगवान शिव ने मणिमहेश पर्वत पर आकर घोर तपस्या की थी। तभी से यह स्थान शिव की तपोभूमि और निवास माना जाता है। यह भी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य मणिमहेश कैलाश के शिखर तक नहीं पहुंच सका है। कई बार पर्वतारोहियों ने चढ़ाई का प्रयास किया लेकिन या तो वो रास्ता भटक गए या प्राकृतिक आपदा के कारण लौटना पड़ा। ये माना जाता है कि जो शिव की अनुमति के बिना मणिमहेश तक पहुंचने की कोशिश करता है वो सफल नहीं हो पाता। मणिमहेश झील यानी चंद्रताल इस तीर्थ का आध्यात्मिक केंद्र है। झील के किनारे से ही मणिमहेश कैलाश शिखर दिखाई देता है। इसकी परछाई झील में गिरती है जिसे दिव्य चमत्कार माना जाता है। किन्नर कैलाश न केवल एक पर्वत है बल्कि इसे भगवान शिव के पूरे परिवार की निवास स्थली मानी जाती है। ये वो पावन भूमि है जहाँ देवों और ऋषियों ने शिव के सानिध्य में दिव्यता पाई। इसे शिव परिवार की धरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ न केवल शिव बल्कि माँ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हुई हैं। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने किन्नर कैलाश की पवित्र गुफाओं और शिखरों पर तपस्या और ध्यान किया था। पार्वती कुंड जहां माता पार्वती स्नान करती थी आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ एक विशाल ऊंची शिवलिंग जैसी शिला स्थित है जो दिन के अलग अलग समय पर रंग बदलती है। यह चमत्कारी घटना आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है, जबकि भक्तों के लिए ये शिव का साक्षात शिव की उपस्थिति है। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने यहीं पर गणेश और कार्तिकेय के बीच बुद्धि और शक्ति की परीक्षा ली थी। माना जाता है कि गणेश ने परिक्रमा करके माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। इस क्षेत्र को किन्नर कैलाश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किन्नर नामक दिव्य जाति का निवास स्थल माना जाता है जो संगीत, नृत्य, आध्यात्म में पारंगत थे और शिव की आराधना करते थे। आज भी यह क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। श्रावण मास में हजारों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा कल्पा और तंगलिंग गांव से शुरू होकर शिवलिंग शिला तक जाती है। मार्ग में तीव्र चढ़ाई, ग्लेशियर और पतले रास्ते हैं। पार्वती कुंज और पवित्र गुफाएं भी आती हैं। ये यात्रा शिव भक्तों की श्रद्धा, साहस और समर्पण की परीक्षा होती है। किन्नर कैलाश की यात्रा केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की चढ़ाई है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति को लगता है कि वो स्वयं शिव के परिवार के सानिध्य में आ गया है। यहाँ की हवाओं में ओम की गूंज है और शांति में शिव की उपस्थिति। उत्तराखंड में स्थित आदि कैलाश पर्वत पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का एक प्राचीन निवास स्थल माना जाता है। ये पर्वत तिब्बत सीमा के पास स्थित है और इसे मुख्य कैलाश पर्वत से पहले का आदिकालीन कैलाश कहा जाता है, इसलिए इसे आदि कैलाश नाम मिला है। ये स्थल भगवान शिव और देवी पार्वती के कई रहस्यमयी और अद्भुत लीलाओं का केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब भगवान शिव ने सबसे पहले इसी पर्वत पर आकर तपस्या की थी। यहीं से उन्होंने संसार में व्याप्त अंधकार को खत्म करने के लिए ज्ञान और ऊर्जा का संचार किया। इसी कारण से इसे आदि कैलाश कहा गया, यानी कि शिव का पहला निवास। आदि कैलाश पर्वत के पास एक शिवलिंग जैसी विशाल शिला स्थित है जिसकी ऊंचाई करीब 79 फीट है। यह शिला दिन के अलग अलग समय पर रंग बदलती है जो एक अलौकिक चमत्कार माना जाता है। यह शिला स्वयंभू मानी जाती है।
ये भी कहा जाता है कि रावण ने आदि कैलाश में आकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और यहीं पर उसे अतुलनीय बल और शिव का चंद्रहास नामक खड्ग प्राप्त हुआ था। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि देवी पार्वती ने आदि कैलाश के पास स्थित पर्वतीय क्षेत्र में कठोर तप कर शिव को प्राप्त किया था। वहां स्थित पार्वती कुंड इसी कथा से जुड़ा हुआ है। आदि कैलाश की यात्रा चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ अत्यंत सुखदायक भी है। शारीरिक थकावट और पर्यावरण की कठिनाइयों के बीच यहाँ की शांति और सौंदर्य हृदय को शीतलता और शांति प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित जो 3 कैलाश पर्वत हैं, वो न केवल भौगोलिक रूप से ऊंचे हैं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इस क्षेत्र का आधार है। इन पर्वतों के प्रति श्रद्धा हिमाचल की लोक संस्कृति, त्योहारों, गीतों और परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग इन्हें जीवन के आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं और इनके संरक्षण के लिए सालों से प्रयासरत हैं। पंच कैलाश की यात्रा भले ही बेहद कठिन हो, लेकिन ये यात्रा इंसान के अंदर छुपी आध्यात्मिक शक्ति को जागरूक करती है। यहाँ की ऊंचाई, बर्फ, ठंड और लंबा सफर शारीरिक संघर्ष के साथ साथ मानसिक शांति और आत्मशुद्धि का मार्ग है। कठिन रास्ते, घने जंगल, बर्फ के मैदान और असहनीय ठंड के बीच श्रद्धालु भगवान शिव के चरणों तक पहुंचने की तपस्या करते हैं। यात्रा का उद्देश्य केवल भौतिक यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। ये यात्राएं जीवन में नई ऊर्जा, विश्वास और अंतर्मन की शांति देती हैं।